हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको वर्गमूल के बारे में सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और वर्गमूल शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूं और कई क्लास इसकी हो जा रही। उबिएगा मत, हर क्लास को देखते रहिए। अगर सीखना है तो मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। जैसे करड़ी, अगर करड़ी लगा दिया तो इसका मान वर्गमूल निकालना हो गया। जैसे करड़ी में लिख दिया 25 तो इसका मान 5 होगा। और कभी कभी ऐसे भी देता है 5 की पावर 25 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है 25 करड़ी में हो गया, इसका वर्गमूल 5 हो गया। यही इसका मान होता है बटा 2 का मतलब करड़ी का मान क्या हो गया, बराबर बटा 1/2। और जो यहाँ लिखा होता है, जैसे करड़ी में हम इसको पूरा विस्तृत बताएंगे, इसका मान ये होता है लेकिन साइलेंट होता है, छुपा होता है, कहीं करड़ी के बाहर नहीं लिखा जाता है। घनमूल लिखते हैं घन के बारे में तो यहाँ लिखा जाता है। देखिए सवाल यहाँ बनता है, छोटे आधार से बता रहे हैं 169 प्लस 225, इनका मान क्या होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों करड़ी में है तो करड़ी वाला ही जोड़ के उसका वर्गमूल निकालें, ऐसा नहीं होता है। इसमें नियम है, अगर करड़ी में है तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद ही जोड़ा जाए। जैसे इनका वर्गमूल हो गया 13, 169 का 225 का 15, 13 15 28, इसका मान कितना आएगा, 28 आएगा। और कभी कभी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 9 5 14 कर देंगे, 6 2 8 1 9 कर देंगे, 2 1 3 कर देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा नहीं, ये गलत है। ये सही यही है कि जो दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालने के बाद ही प्लस किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि एक करड़ी में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर गुणे का चिन्ह दे दिया तो क्या करेंगे, वही हाल करेंगे, गुणा करेंगे। 13 गुणे 15, 15 तिया 45 के 5 हाथ में आया 4 का, 15 1 कम 15 4 19, इसका मान ये आएगा। देख रहे हैं ना। अब देखिए जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देता है वह इस मॉडल का देता है। अब इनका मान दे दिया तो आपको हल करना बताना है। देखिए पहले इनका वर्गमूल निकाल के बाहर कर लीजिए। 5 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 15, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 81 का वर्गमूल 9, 215 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15, 324 का वर्गमूल 18, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3। कट सकता है तो काट दीजिए, 3 3, 3 6 18 से पूरा 18 कट गया, 5 से 5 कट गया, मान कितना आ गया, 15 आ गया। ऐसा प्रश्न आपको देता है परीक्षाओं में। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप प्रयास करिए, देखिए। और यह नोट भी बना लीजिए, सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे 3 विषम है, 3 का वर्ग 9 है, 9 विषम है, 9 का वर्ग 81 है।
चार सम है, 4 का वर्ग 16 सम है, 16 का वर्ग 256 सम है। इस तरीके से सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, सम संख्या का वर्गमूल सम है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम है, और करड़ी में 10 लिख दिया, या दस का वर्गमूल क्या है। अब 10 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए दशमलव में आएगा, इसको निकालेंगे ऐसे, 3 त्रिक के 9, 3 3 6 हो गया, 1 डबल 0 उतार लिया। दशमलव के बाद दशमलव लगाएंगे, एक बार ले जाइए। देखिए शुद्ध मान जल्दी नहीं निकलेगा, ये अशुद्ध मान तक ही रहेगा। एक लगभग मान 3.1 या इसके बाद एक आध अंक और देखना चाहें तो देख लीजिए, आ सकता है 6 2, यहाँ बच गया 9 3 डबल 0। अब 6 छक 36 के 6 हाथ में आया, 3 का 6 त्रिक 18, 18 3 21, 6 छक 36, 36 2 38। इनका मान लगभग यहाँ तक आएगा, बहुत आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं। और देखिए का मान क्या है, इसको हल करिए, देखते ही हल करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ जो दिया हुआ है 9 और 4, इनका मान पूछा है, तो इनका मान अगर निकालेंगे तो बाहर बाहर सही निकालेंगे। करड़ी में इनका 9 का मान 3 होता है, करड़ी में 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। 4 का मान 2 होता है, इसका पूरा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ दूसरा प्रश्न दिया है, करड़ी में 16 प्लस करड़ी में 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 4 विकल्प भी दिए गए हैं, इन विकल्पों से आपको हल करना है। विकल्प से हल कीजिए। तो विकल्प में 7 दिया, 25। कुछ छात्र क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, करड़ी में 25 आ गया तो 25 करड़ी में 25 पर ही टिक मार देंगे, ये गलत है। 25 का वर्गमूल निकाल के 5 भी लिख देंगे, ये भी गलत है। इनका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 4 होगा, इनका वर्गमूल 3 होगा। 16 का 4, 9 का 3, 7। हमारा एग्जैक्ट सही उत्तर 7 है, 7 ही हमारा सही उत्तर है। आप देखेंगे परीक्षा में वहाँ आपको ऐसा प्रश्न देगा, और ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 7 भी सही है, 25 अगर जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 होता है, करड़ी में 25 भी सही है। और 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल करड़ी हटा के निकाल दिया, वो भी सही है। 16 में यहाँ गुणा कर दिया, 16 9 144 हो सकता है, और ये भी सही हो सकता है, लेकिन मेथड आपको वही लगाना है। 25 वाला गलत है और 5 वाला गलत है, ये तो फालतू दिया हुआ है। 7 वाला सही है। जो बच्चे 7 पर लगाएंगे वही आंसर पाएंगे, वही नंबर पाएंगे, और बकिया आंसर नहीं दे पाएंगे, गलत हो जाएगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में आया है, और इसी प्रश्न पर हम और आगे दिखा रहे हैं। इसका मान दिया हुआ है, ये परीक्षा में पूछा गया है, और इसका मान विकल्प नंबर दे दिया है। करड़ी में 16 प्लस करड़ी में 9 बराबर करड़ी में 16 प्लस
9। दूसरा विकल्प है करड़ी में 16 प्लस करड़ी में 9 बराबर करड़ी में 16 प्लस 9। तीसरा विकल्प है करड़ी में 16 प्लस करड़ी में 9 छोटा है करड़ी में 16 प्लस 9। चौथा विकल्प है करड़ी में 16 प्लस करड़ी में 9 बराबर नहीं है करड़ी में 16 प्लस 9। देखिए सब वही उत्तर दिया हुआ है, खाली आपको छोटा बड़ा बराबर और बराबर नहीं का चिन्ह दे दिया है। तो इसमें कौन सा मेथड अपनाएंगे? देखिए हल करिए। जब हल करेंगे करड़ी में 16 का मान 4 है और इस विकल्प पर आइए, मान 3 है 7 हो गया और यहाँ दिया हुआ बड़ा इधर होता है। 16 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5 है। क्या ये जो 4 3 7 से बड़ा 5 है? नहीं, विकल्प नंबर 1 गलत है। देखा आपने? फिर दूसरे विकल्प पर आइए। 16 है 4 प्लस 3 बराबर, इनको जोड़ दिया है बराबर 25 हो गया, 25 का 5 है। क्या 7 और 5 बराबर है? नहीं है, गलत है। अब देखिए तीसरे विकल्प में 4 और 3, जिधर मुंह बड़ा रहता है खुला रहता है उधर बड़ा है, जिधर सटा है उधर छोटा है। और यहाँ 25 का 5 7, क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ, हमारा उत्तर मिल गया। इनको भी छोड़ दीजिए। ठीक, तो ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ये परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है, ये वर्गमूल का है। जबकि आप करड़ी में भी ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे, लेकिन वर्गमूल का है, इस पर ले जा करके सेट करना है। और ऐसे प्रश्नों के घन चक्कर में छात्र फंस जाते हैं, जिससे सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। प्रयास कीजिए, जो हम मेथड बता रहे हैं उसी मेथड के आधार पर, अगर करड़ी से बाहर प्लस है फिर करड़ी दिया है, प्लस करने को कहते प्लस कीजिए, माइनस करने को कहते माइनस कीजिए, गुणा